ये ग्वाला बाला नाल रल के पिया छिके उथे मटकियां लावे। वो ग्वाला वाला नाल रल के पिया छिके उथे मटकियां लावे। ग्वाला वाला नाल रल के पिया छिके उथे मटकियां लावे। ये दहिंदियां पन चाचियां साडा मक्खन लुट पुट खावे। वो दहिंदियां पन चाचियां साडा मक्खन लुट पुट खावे। वो दहिंदियां पन चाचियां साडा मक्खन लुट पुट खावे। नाले साडा दुध डोलिया, नाले साडा दुध डोलिया। नाले इट मटकी ते मारी, नाले साडा दुध डोलिया। वो नाले इट मटकी ते मारी, नाले साडा दुध डोलिया। श्री राधे। कल असी नान गईया, शाम आ गया यमुना किनारे। वो कल असी नान गईया, शाम आ गया यमुना किनारे। कल असी नान गईया, शाम आ गया यमुना किनारे। असी सीधे आने अपने कपड़े चुक के ले गया सारे। वो असी सीधे आने अपने कपड़े चुक के ले गया सारे। असी सीधे आने अपने कपड़े चुक के ले गया सारे। हरिदा है हार घूमिया, ओ हरिदा है हार घूमिया। हरिदा है हार घूमिया। माया दी गवाची माया, हरिदा है हार घूमिया। माया दी गवाची माया, हरिदा है हार घूमिया। यानी गवाची माया, हरिदा है हार घूमिया। शोर सुने सखियां दा उत्थे श्याम सुंदर जी आए। वो शोर सुने सखियां दा उत्थे श्याम सुंदर जी आए। शोर सुने सखियां दा उत्थे श्याम सुंदर जी आए। गुलाबे दा बहाना करके सब गोपियां ने दर्शन पाए। ये गुलाबे दा बहाना करके सब सखियां ने दर्शन पाए। गुलाबे दा बहाना करके सब सखियां ने दर्शन पाए। ये बंसी सुना दे कृष्णा, वो बंसी सुना दे कृष्णा। राधा जाते ते तो बलिहारी, बंसी सुना दे कृष्णा। राधा जावे ते तो बलिहारी, बंसी सुना दे कृष्णा। राधा जावे ते तो बलिहारी, बंसी सुना दे कृष्णा।
राधे कृष्ण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सुखदेव महाराज जी कहते हैं हर रोज गोपिकाएं उलाना लेकर के आती है। तो माँ यशोदा जी ने कहा कि आप जिस दिन मेरे लाला को पकड़ के लाओगी तब मैं मानूंगी मेरा कन्हैया माखन चोर। गोपियों ने आपस में बातचीत की कि कन्हैया को पकड़ना है। पर प्रेमियों, एक दिन ग्वाल वालों के संग श्याम सुंदर जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो वहां पानी के ऊपर झाग नजर आया। झाग को देख करके भगवान को माखन की याद आ गई। कन्हैया कहने लगे कि चलो आज किसी गोपी के घर में माखन चुराएं। तो वहीं से ग्वाल बाल लिए और पहुंच जाते हैं ललता जी के घर में। आंगन खुला है, सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी मटकी उठा ली। कन्हैया ने जैसे ही मटकी उठाई, गोपिका जब आई तो क्या देखा कि घर में आज तो कन्हैया आए हैं। फिर भी बहाना बन करके कहती है, अरे तू कौन है? महाराज जी ने हाथ जोड़ लिए, मैं नंद का सुत फिर किस काम को आया। मेरी मैया ने मुझे मारा है तेरे घर छुपने को। तू कौन है? मैं नंद जी का पुत्र हूं। फिर ये नंद जी का घर नहीं है, कहाँ आ गए? कहते आज मेरी मैया ने मुझे बहुत मारा, तेरे घर छुपने के लिए आ गया। महाराज जी ने जो मटकी थी ना अपने क्या कच्छ के नीचे छुपा के रखी हुई। गोपिका कहने लगी कि ये बताओ एक कोख में क्या छुपा रखा है? अरे ये तेरा ही माखन है जो मैंने बिल्ली से बचा रखा है। तेरे माखन की मैं रखवाली कर रहा हूं, कहीं गोपी के माखन को बिल्ली न खा जाए। गोपी हंसन लगी, बे तो बड़े बागड़ बिल्ले कौन होने? सारे आए वे, ग्वाल बाल बेचारे डर गए। वे कन्हैया जी ने तो अपनी जान बचा ली। अगर ये गोपी हमारे से पूछे कि आप क्यों आए? गोपी कहने लगी, ठीक है आपको मैया ने मारा, आप मेरे घर में आ गए, पर ये बताओ ये जो मंडली साथ में आई, ये मंडली जो आई है, कहते ये मेरे साथ रहती है। अगर तू झूठ कहेगी तो ये मेरी देंगे गवाही। मैं अपने गवाह अपने नाले रखूं। लेकिन आज ललता जी मानने वाली नहीं, सबको आवाज लगाई और ग्वाल बाल तो भाग गए, कन्हैया जी पकड़ में आ गए। आज कन्हैया को पकड़ करके माँ यशोदा जी के पास ले जा रही है। रास्ते में प्रभु जी ने क्या लीला खेली, महाराज जी कहने लगे, अरे गोपिका, कहते हाँ, कहते ये मेरी बाजू थक गई है, इसको पकड़ ले। उसने पीछे तो देखा नहीं भी कौन है, जैसे हाथ छोड़ा उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गया। अपने देवर को लेकर के जा रही है, आवाज लगाई मैया को, अरे मैया तू कहती थी मेरा कन्हैया नहीं माखन चोर है, आज हमने पकड़ा तू भी आके देख ले। हम पकड़ के लाई है,
महाराज जी पहले ही पहुंचे मैया के पास। कहते मैया आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देख ले, पता नहीं किस कन्हैया को पकड़ के लाई। मैया आई सामने के, दिखाओ भाई। जैसे ही गोपी ने आगे को किया तो महाराज जी ने उसके मुख को माकर लगाया हुआ था। मैया कहने लगी देख ले भाई, कन्हैया मेरा है या आपका है? जब देखा कि देवर है, उसका हाथ छोड़ दिया। चालाकी समझ गई महाराज जी की। और मैया कहने लगी आपने मेरे लाला का नाम ऐसे रख दिया कि जो भी सुनेगा तो मेरे लाला की शादी नहीं होगी। लेकिन गोपिकाएं तो दर्शनों का ही बहाना। और महाराज जी के दर्शन किए, सब अपने अपने घर में आ गई। आज भगवान से ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया हर रोज हमारे घर में आकर के माखन खाते हो, कहीं किसी दिन अपने घर का भी खिला दो। आज कन्हैया जी सब ग्वाल वालों को लेकर के अपने घर में घुस गए। सब ग्वाल वालों से कहा के उठा लो मटकी। बलराम जी नु ड्यूटी च बैठाते हैं पैरा देने वास्ते भी देखदा रही मैया ना। इन्ने बिच कम कर दी जदों माती यशोदा आई, की देखे घर बिच चोरा ने चोरी। मां यशोदा जी ने देख के बलराम जी कहने लगे कन्हैया हाँ दाऊ भैया। कहते दौड़ो आगे मैया। भाई मैया आगे भागो। प्रेमियों ग्वाल वाल तो भाग गए, महाराज जी पकड़ में नहीं आते। मैया पकड़ती है, 2 उंगल का फर्क रह जाता है। भक्त और भगवान के मिलने में सिर्फ 2 उंगल का फर्क है। इसको पूरा करने में कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म की बात नहीं। मैया पकड़ते पकड़ते जब क्या है कहने लगी कन्हैया मैं तो पकड़ते पकड़ते हार गई। महाराज कहते हारे का सहारा मैं हूं। श्याम सुंदर जी अपने आप ही आ गए मैया के पास और मैया ने कन्हैया को पकड़ा, रस्सी से बांधने लगी तो 2 उंगल रस्सी कम पड़े। सब गोपिकाएं कहते मैया आज पता चला घर में चोरी हुई। अपने अपने घर से सब रस्सी लेकर के आई, लेकिन रस्सी पूरी ना, 2 उंगल कम हो। जब मैया ने वहां भी हार मान ली तो कन्हैया पहले वाली रस्सी में बंध गई। तो मैया ने घर में जो उखल था धान कूटने वाला उसके साथ कन्हैया को बांध दिया। वहां महाराज जी का नाम पड़ा दामोदर। पर प्रेमियों हमारा ये जो शरीर है कभी भी आप ब्रजभूमि जो है वृंदावन 84 कोस में है तो आप अपने शरीर को भी नाप लेना कभी, पांव से लेके नाभि तक और नाभि से सर तक, तो आपका ये 84 उंगल का ही शरीर होगा। अपने दूसरे दे हाथ ते न बाण लग जियो भी नापी मेरे शरीर में। अपनी उंगलियां दे मैया ने बांध दिया, कन्हैया बंधे हैं। बलराम जी आए, मैया के आगे बहुत अर्ज की, लेकिन मैया जब नहीं मानी
तो कन्हैया के पास आके कहने लगे कि आप जानो मैया जानो। आज भगवान को याद आ गई कि कबीर के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव यहाँ गोकुल जी में आंवले के वृक्ष बने हैं, जुड़वा, उनका उद्धार करना चाहिए। देवऋषि नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था नलकुबर मणिग्रीव जी को, ये सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का पहरा होता है, दोष लगता है। प्रेमियों, देवऋषि नारद जी को देख करके वो वैसे ही नंग धड़ंग स्नान करते रहे। उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे कुबेर के पुत्र होकर के, देवताओं के पुत्र होकर के आप ऐसा कर रहे हैं, आपको श्राप देता हूं कि आपका जड़ जुनी में जन्म होगा। उन दोनों ने प्रार्थना की, महाराज कृपा कीजिए, हमसे भूल हो गई। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि जब माँ यशोदा जी के आंगन में स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर अपनी लीला करेंगे, मैया उसे उखल से बांधेगी, तो वो आपके पास आएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। आज उखल को घसीटते हुए श्याम सुंदर जी उन दोनों वृक्षों के पास पहुंचे। आप आगे निकल गए और उखल वृक्षों में अटक गया। एक झटके में भगवान ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसमें से नलकुबर मणिग्रीव जी प्रकट हुए। यमलार्जन नाम के वृक्ष बने हुए थे, चतुर्भुजी रूप में भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे दीन दयाल, आज देवऋषि नारद जी की कृपा से आपके हमें दर्शन हुए, हम पे कृपा कीजिए। महाराज जी ने कृपा की, उन्हें उनके धाम में भेज दिया और वृक्षों के गिरने की आवाज मैया ने सुनी तो भागी आई। कन्हैया को देखा तो वृक्षों के आड़ में बैठे हैं। इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए? ग्वाल बाल कहने लगे मैया तेरे कन्हैया ने एक झटके में ही गिरा दिया। मैया नहीं मानती थी इस बात पर। अपने कन्हैया को उठाया और अपने इन हाथों को ही दोष देने लगे। आज भी कोई वृंदावन में जाता है तो गोकुल जी में साथ में उखल बंधन है। उखल बंधन में जहाँ भगवान उखल लेकर के गए थे वो जगह आज भी देखने को मिलती है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसे भगवान अपनी अब लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक दिन नंद बाबा जी से कहने लगे बाबा मैं भी गैया चराने के लिए ग्वाल वालों के संग जाया करूंगा। नंद बाबा कहने लगे हमारे घर में नौकर चौकर बहुत है, आपको क्या जाने की जरूरत है? कहते नहीं मैं जाऊंगा। तो वो दिन निश्चित किया। तो प्रेमियों, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी, पूजा करवाई और फिर ग्वाल वालों को बुला करके कहा कि भाई श्याम बलराम के आपने देख रेख में अपने रखना है इसको। अब गैया चराने के लिए हर रोज जाते हैं। बहुत कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, एक दो बात को पकड़ लेते। भगवान ने इतने ब्याह करवा ले, क्या जरूरत थी? भगवान ने
चीर हरण लीला की, उस लीला को नहीं समझते। जो मनमुख लोग होते हैं ऐसी बातें करते हैं, गुरमुख नहीं, मनमुख जिसका कोई गुर पीर नहीं होता। अब भगवान ने इतने दैत्यों का सहार किया, गिरिराज गोवर्धन जी को 7 दिन 7 रात चिच्ची उंगली पे उठाए रखा। और संसार में अगर कोई परमात्मा कहता कि मैं भगवान हूं तो भाई 2 किलो का पत्थर उठाए 7 दिन 7 रात, मान लेंगे उसको भगवान है। तर्क बतर्क में भगवान की प्राप्ति नहीं, सब एक ही रूप है। एक रूप से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। जी जी एक ही रूप से सब पैदा हुआ है। कभी भी किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। सब धर्म सबके जिसको मानते हैं उसका पूर्ण है, उसकी आस्था है, उसके ऊपर उसका मन टिका है, वो ही है। उसी रूप में उसको भगवान की प्राप्ति होती है। प्रप्रेमियों, आज गैया चराने के लिए ग्वाल वालों के संग में भगवान यमुना के किनारे पहुंचते हैं। दोपहर का समय हुआ, सब ग्वाल वाले कहने लगे बड़ी रमणीक जगह है, यहाँ हमें भोजन कर लेना चाहिए। अपने अपने घर से जो जो भोजन ले जाते थे वहाँ पत्तों के ही पतले बना करके उसमें परोस लेते थे, और कन्हैया जी जो अपने घर से ले जाते थे उनके सब पतलों में डाल